हिंदू धर्म हमें त्रिमूर्ति से मिलाता है, तीन सबसे बड़े देवताओं से। ब्रह्मा जो बनाते हैं, विष्णु जो पालते हैं, शिव जो नाश करते हैं। लेकिन शिव सिर्फ नाश करने वाले हैं, ये सोचना थोड़ा कम है। शिव की भूमिका नाश से भी आगे जाती है। वो बदलने की शक्ति है, जिसमें बनाना और पालना भी शामिल है। ये पूरा विचार सृष्टि स्थिति विनाशानम में समझाया गया है। ये नाम दिखाता है कि शिव पूरी दुनिया पर राज करते हैं। ये उनकी ताकत दिखाता है बनाने, पालने और खत्म करने पर। ये तीनों दुनिया के सबसे जरूरी काम। सृष्टि स्थिति विनाशानम एक संस्कृत शब्द है जो बताता है कि दुनिया कैसे चलती रहती है। यह शब्द तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को एक साथ लाता है। सृष्टि मतलब बनाना, जब दुनिया कुछ नहीं से बनती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड का जन्म होता है, जब जीवन की शुरुआत होती है। स्थिति मतलब पालना, जिंदगी को चलाना। यह वह समय है जब जीवन अपने चरम पर होता है, जब सब कुछ संतुलित और स्थिर होता है। विनाशानम मतलब खत्म होना, जब सब कुछ वापस शुरू की स्थिति में चला जाता है। यह वह समय है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है ताकि नया सृजन हो सके। ये तीनों चीजें सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि गोल गोल, जैसे समुद्र का पानी आता जाता है। यह एक निरंतर चक्र है जो कभी नहीं रुकता। शिव सृष्टि स्थिति विनाशानम के रूप में इस हमेशा चलने वाले चक्र को चलाते हैं। वे इस चक्र के केंद्र में हैं, इसे संतुलित रखते हैं। हर शुरुआत, हर जारी रहने और हर अंत के पीछे उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति के बिना यह चक्र नहीं चल सकता। ये नाम बताता है कि बनाना और बिगाड़ना अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, शिव के चलाए इस नाच का हिस्सा। ये नाच ब्रह्मांड की धड़कन है जो सृष्टि, स्थिति और विनाशानम को एक साथ बांधता है। वेदों में शिव की पूरी ताकत की झलक मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र, जो शिव का ही एक नाम है, को सबसे बड़ा सच बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वो अपनी शक्ति से पूरी दुनिया चलाते हैं। यजुर्वेद में शिव को शुभ, बुराई का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ये सब बताते हैं कि शिव के कई रूप हैं, सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं। इसलिए वेद शिव को सिर्फ नाश करने वाले नहीं, बल्कि बनाने और पालने से जुड़े हुए बताते हैं। वो शक्ति है जो इस दुनिया के हमेशा चलने वाले नाच को चलाती है। शिव पुराण शिव के बारे में कहानियों का संग्रह सृष्टि स्थिति विनाशानम पर शिव के राज को और अच्छे से समझाता है। यह पुराण हमें बताता है कि कैसे शिव ने ब्रह्मांड की रचना की, उसे संरक्षित किया और अंत में उसे नष्ट किया। शिव के हालाहल पीने की कहानी दिखाती है कि वो रक्षक है। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर उन्होंने संसार को विनाश से बचाया। वो दुनिया को बचाने के लिए जहर पी जाते हैं, जिंदगी की रक्षा करते हैं। ये उनकी असीम करुणा और बलिदान की भावना को दर्शाता है। एक और कहानी में शिव नटराज दुनिया के नर्तक हैं। उनका नृत्य ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाता है। उनका नृत्य बनाने और खत्म करने के चक्र को दिखाता है। यह नृत्य सृजन, संरक्षण और विनाश के अनंत चक्र का प्रतीक है। हर कदम नई चीजें बनाता है और पुरानी को खत्म करता है, जो शिव की दुनिया के खेल पर पकड़ दिखाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की निरंतरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, जो शिव की दुनिया के खेल पर पकड़ दिखाता है। शिव का यह नृत्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। शिव पुराण की ये कहानियां बताती हैं कि शिव अपनी शक्ति का इस्तेमाल यूं ही खत्म करने के लिए नहीं करते। वे अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि के संतुलन और संरक्षण के लिए करते हैं। ये एक बड़े काम के लिए है, दुनिया का संतुलन बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना। शिव की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और संरक्षण के लिए होना चाहिए। शिव सृष्टि स्थिति विनाशानम के रूप में समय से परे हैं। वो अनादि हैं, बिना शुरुआत के, और अनंत हैं, बिना अंत के। शिव के लिए समय सीधा नहीं
बल्कि गोल है बनाने, पालने और खत्म करने का एक अंतहीन नाच। वो अनगिनत दुनियाओं को बनते और खत्म होते देखते हैं, उनके क्षणिक स्वभाव से अछूते रहते हैं। शिव के समय से परे होने का ये विचार जीवन और मृत्यु पर एक गहरा दृष्टिकोण देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अंत खत्म नहीं बल्कि बदलाव है। ये नए जीवन के लिए मौके हैं जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य में बुने गए हैं। भाग 6 आध्यात्मिक महत्व और जीवन में प्रासंगिकता। आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें गहरे अर्थ और उद्देश्य की ओर ले जाती है। सृष्टि स्थिति विनाशानम को समझने का हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें ब्रह्मांड के चक्र और हमारे जीवन के चक्र के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। यह हमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता सिखाता है। जैसे शिव बनाते और बिगाड़ते हुए नाचते हैं, हम भी खुशी और दुख, बढ़ने और घटने के दौर से गुजरते हैं। शिव का तांडव नृत्य हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। ये नाम हमें हमेशा रहने वाले होने के भ्रम से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि स्थायित्व एक माया है और हमें इस माया से परे देखना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ बदलता है और इसी समझ में मोक्ष है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। शिव की भूमिका को समझकर हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना शांति से करते हैं, यह जानते हुए कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। ये जानते हुए कि अंत नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। हर दिन एक नया अवसर है और हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भाग 7 ब्रह्मांडीय नृत्य को अपनाना। सृष्टि स्थिति विनाशानम सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। हम इसे बदलते मौसमों में, चांद के घटते बढ़ते रूप में और जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में देखते हैं। इस ब्रह्मांडीय नृत्य को अपनाने का मतलब है जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों समय को स्वीकार करना। इसका मतलब है बनाने में आनंद, पालने में शांति और खत्म होने में मोक्ष पाना। इस लय के साथ चलकर हम जिंदगी में शांति और संतुलन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हर अनुभव में ईश्वर का हाथ देख सकते हैं। भाग 8 चक्र में संतुलन खोजना। सृष्टि स्थिति विनाशानम हमें संतुलन के महत्व की याद दिलाता है। जैसे शिव बनाने और खत्म करने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, हमें भी अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए। इसमें पैसे कमाने के साथ आध्यात्मिक विकास, इच्छाओं के साथ जिम्मेदारियों और खुशी के पलों के साथ सोच विचार के पलों को संतुलित करना शामिल है। इस संतुलन को पाकर हम ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ तालमेल बिठाते हैं और ईश्वर के बनाए रास्ते पर चलते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। शिव का शाश्वत महत्व। सृष्टि स्थिति विनाशानम शिव की पूरी ताकत का सार है। यह हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ नाश करने वाले नहीं बल्कि बनाने, पालने और खत्म करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस गहरे नाम को समझने से हम जिंदगी की यात्रा बेहतर समझ और स्वीकृति के साथ कर सकते हैं। ये हमें बदलाव को अपनाना, संतुलन खोजना और हर अनुभव में ईश्वर का हाथ पहचानना सिखाता है। सृष्टि स्थिति विनाशानम के शाश्वत नृत्य पर विचार करके हम अज्ञात के डर से मुक्त हो सकते हैं और साहस और शांति के साथ जिंदगी जी सकते हैं।